Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के एक्सरसाइज क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थिंक एंड आंसर क्वेश्चन करवा दिया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो और भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट है आपके, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक करना या डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स है आपका ए चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है। सेकेंड, चेंज दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल चेंज। जिसके अंदर नई चीज बन जाती है वो कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। ठीक है। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो है उसके अंदर कौन सी गैस निकलती है जब हम उसको जलाते हैं? जैसे कि कोयला, पेट्रोल, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है जिससे हम लोहे को जंग लगाने से बचा सकते हैं। तो ये हो गए आपके फिलअप्स। नेक्स्ट देखते हैं हम मैच द कॉलम। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? अगर हम जैसे कि पेपर को फोल्ड किया तो हम अनफोल्ड कर सकते हैं ना उसको, तो वो रिवर्सिबल चेंज है। पेपर को फाड़ दिया तो उसको दोबारा से सही नहीं कर सकते ना, तो वो क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है। तो फिजिकल चेंज हमेशा कैसा होता है? रिवर्सिबल। केमिकल चेंज कैसा होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नई चीज़ें बनती है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, हम रस्ट से कैसे बचा सकते हैं? जंग से, गैल्वेनाइजेशन करके। इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है मिक्सिंग ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और विनेगर को आपस में जब हम मिक्स करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की एग्जाम्पल कौन सी है इसमें? देखो, अगर वॉल्केनो निकल रही है, उसमें से लावा निकल रहा है तो वो भी केमिकल चेंज है। कैंडल जल रही है तो वो भी केमिकल चेंज है। फूड कुक हो रहा है, प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो रही है ना, तो ये क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। व्हेन एसिडिक एसिड, जब एसिडिक एसिड को किसके साथ मिक्स किया गया? बेकिंग सोडा के साथ, तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रस्ट ऑफ आयरन, आयरन पे जब जंग लगा होता है तो उसके लिए, आयरन में जंग लगने के लिए किन किन चीज़ों की खास जरूरत होती है? तो लोहे को अगर जंग लगना है तो उसको हमेशा एयर, मॉइस्चर, ओपन सरफेस, मतलब लोहे को जब हम खुले में रख देंगे, नमी में, पानी में रखेंगे, एटमॉस्फेयर से उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो उसमें क्या होगा? जंग लग जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव। फॉर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग वी यूज़, रस्टिंग से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो यहाँ पर दिया हुआ है ऑयल और ग्रीस लगा के, कोट पेंट करके, कोट पेंट मतलब पेंट, कलर वाला पेंट। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे मेथड कर सकते हैं, इसलिए क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, केमिकल फॉर्मूला रस्ट का याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आता है। Fe2O3 डॉट लगा के XH2O। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू द पीस ऑफ ए केमिकल चेंज। अगर हम लकड़ी को काटेंगे तो वो केमिकल चेंज है? नहीं, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो रही है, वो है तो लकड़ी है ना, तो ये क्या आएगा? फॉल्स। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम द लीव्स इज ए फिजिकल चेंज। पत्तियों से मैन्योर बन रहा है तो फिजिकल चेंज है? नो, उसकी तो प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है ना, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। आयरन पाइप कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। अगर हम आयरन पाइप को जिंक से कोट कर देंगे तो वो जल्दी से जंग नहीं लगेगा, तो ये ट्रू है। ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है जिसमें हम आयरन को जंग लगाने से बचाते हैं। आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंस, आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंस है? फॉल्स। नहीं, आयरन दूसरा है, रस्ट तो जब हमारा जंग लग जाता है तब हो जाता है। कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज। ट्रू, ये क्योंकि ये प्रॉपर्टी चेंज होती है वाटर की, ना कि ये केमिकल चेंज है। व्हाट इज द रस्ट? राइट द केमिकल फॉर्मूला। रस्ट क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखो। ऑन रिएक्टिंग विद एयर, जब किसके साथ रिएक्ट होती है? एयर, मॉइस्चर, तो लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर एक ब्राउन रेड कलर की लेयर आ जाती है। इस लेयर को हम रस्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला Fe2O3 डॉट XH2O। राइट द कंडीशन ऑफ नेसेसरी रस्टिंग। लोहे को जंग लगने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? एयर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए और उसे खुले में रखना चाहिए। ठीक है।
वाई आर आयरन ऑब्जेक्ट पेंटेड फ्रिक्वेंटली, लोहे की चीज़ों को बार बार पेंट क्यों करना पड़ता है? फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट लगने के लिए आयरन को कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर, वाटर और एयर की जरूरत होती है, जिससे आयरन के ऑब्जेक्ट को अगर हम पेंट करके रखेंगे तो वो क्या होगा, एयर और मॉइस्चर से दूर रहेगा, जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ द डिपॉजिटिंग ए लेयर, प्रोसेस जिसमें लेयर डिपॉजिट की जाती है एक रिएक्टिव मेटल पे नॉन रिएक्टिव मेटल। देखो लोहा रिएक्टिव मेटल हो, जल्दी से जंग लग जाता है, जिंक में जंग नहीं लगता तो उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। दो मेटल का नाम बताना है जिसको आयरन के ऊपर हम गैल्वेनाइजेशन में लगा सकते हैं, तो जिंक और एल्यूमिनियम, ये दोनों में जल्दी से जंग नहीं लगता है और ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ चेंज, फिजिकल और केमिकल। तो कैंडल जल रही है ना, तो जलने के बाद उसमें से धुआं निकल रहा है, तो वो कैसा चेंज हो गया? केमिकल चेंज, ठीक है। और बाद में वो मेल्ट भी हो रही है, मेल्ट करने के बाद उसका वैक्स हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, तो वो कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल, ठीक है। दोनों प्रोसेस हो रही है उसमें, फिजिकल भी हो रही है और केमिकल भी हो रही है। वाई बर्निंग ऑफ फायर वर्क इज़ हार्मफुल, मतलब जो फायर वर्क होते हैं उसके जलने से वो हार्मफुल क्यों होता है? क्योंकि देखो फायर वर्क जब जलते हैं तो ब्लास्ट भी होता है, जिससे बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन क्या है? मेथड ऑफ गेटिंग प्योर सॉलिड फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सॉलिड बाय मेकिंग द क्रिस्टल इज नॉन एज द क्रिस्टलाइजेशन। जब हमारे पास कोई पड़ा हुआ है सॉलिड, वो इम्प्योर है, उसमें से हमें प्योरिटी निकालनी है, हमें अच्छी चीज़ निकाल लेनी है और बेकार हटा देनी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन से मेकिंग ऑफ बेकिंग सोडा और विनेगर इज ए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो विनेगर सोडा और इसको अगर हम प्रोसेस करेंगे तो ये कौन सा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज, क्योंकि इससे नई चीज़ बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक्सप्लेन हाउ कटिंग एंड बर्निंग वुड डिफरेंट, लकड़ी को काटना और जलाना दोनों अलग चेंज है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखो कटिंग ऑफ वुड इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज हेयर ओनली शेप एंड साइज, इसमें सिर्फ शेप और साइज चेंज हो रही है, किसकी? वुड की। बट जब हम बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ जब हम वुड को जलाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, उसमें नई चीज़ें बन रही है, उसमें गैसेस निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट What will happen when कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर? इतनी बार मैं बता चुकी हूँ अब तक, तो आपको याद हो गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालते हैं तो उसका कलर मिल्की हो जाता है और क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 चेंज, जब उसके अंदर हम आयरन नील डाल देते हैं और उसकी रिएक्शन भी लिखनी है, तो आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो क्या होता है? आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत तेज होता है, ये क्या करता है? उसका कलर फेड कर देता है और रिएक्शन कर लेता है उससे। देखो कैसे, ये आयरन है, Fe का मतलब है आयरन, CuSO4 के अंदर हमने डाला तो क्या होता है? ये Fe इतना तेज होता है, इसके SO4 को अपने पास ले लेता है और Cu को अलग कर देता है, इसलिए इसका कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है और बाद में ये इसको क्या, जो आयरन सल्फेट बनता है वो क्या होता है? लाइट ग्रीन कलर बन जाता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न ऐश फॉर्म्ड मिक्स विद वाटर। मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद ऐश होता है और जब वाटर में डाला जाता है तो क्या रिएक्शन होती है वो लिखनी है। तो सबसे पहले जब हमने उसको जलाया तो मैग्नीशियम जल रही है, कोई भी चीज़ जलती है तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और उसके जलने के बाद जो है क्या निकलता है? धुआं निकलता है, ठीक है, जिसको हम लिटमस पेपर में डाल के चेक करेंगे तो उसका क्या फॉर्म्ड होगा? तो देखो ब्लू लिटमस जो है वो ब्लू ही रहता है, रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाता है। इसका मतलब उसका नेचर कैसा है? बेसिक। आपने चैप्टर 5 अगर अच्छे से समझा होगा तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, नहीं समझा है तो उसको जाके प्लेलिस्ट में चैप्टर जरूर समझो। नेम द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऐश एंड वाटर। जब ऐश और वाटर को हम मिला दे रहे तो उसका नेचर कैसा होगा? अभी हमने बताया, तो वो कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फर्स्ट फिजिकल चेंज, द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक स्टेट, लेंथ, पोजीशन, कलर, शेप एक्सेट्रा नॉन एज फिजिकल चेंज। जब ये सारी चीज़ें चेंज होती है वो फिजिकल चेंज होता है, और जिसमें नई चीज़ बन जाती है वो क्या होता है, केमिकल चेंज। नॉट एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नई चीज़ नहीं बनती है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नई चीज़ें बनती है। एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, ठीक है, और कैसे हम इससे बचा सकते हैं, सारी चीज़ें बताती है। तो पहले रस्टिंग ऑफ आयरन बता देते हैं कि जब हम एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आयरन आता है तो उसमें जंग लग जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग, ठीक है। अब उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, एयर की, मॉइस्चर की और खुले में रखने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब बचाया कैसे जा सकता है, उसमें ग्रीस लगा के, पेंट करके, गैल्वेनाइजेशन करके हम उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव डिटेल द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनाने की प्रोसेस बतानी है आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 ml वाटर ले लेना है एक बीकर में, उसमें कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देनी है और फिर उसको पानी और के साथ हीट करना है। अब वो उबलना शुरू हो जाएगा तो उसमें स्लोली क्या होगा, जो पाउडर है वो नीचे जमना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन, सैचुरेट सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब एक गाढ़ा सा मिल जाएगा। आपने क्या करना है, उसको ठंडा करके छान लेना है। तो जो छानने के बाद आपको क्रिस्टल मिलेगा बॉटम में बीकर के, वो आपका क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसका डायग्राम आपके बुक में दिया होगा, डायग्राम जरूर बना लेना, लास्ट में है चैप्टर के, ठीक है, तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जिस सब्जेक्ट की वीडियो की डिमांड हो, आपको और साइंस अपनी कंप्लीट हो गई है और कोई सब्जेक्ट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊं तो आप मुझे कमेंट करना। ज़्यादा से ज़्यादा जिस सब्जेक्ट के कमेंट आएंगे मैं वो सब्जेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी। साइंस कंप्लीट है, साइंस बेधड़क जाके आप प्लेलिस्ट चेक करो, आपको पूरी साइंस का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।